क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे? तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं या फिर दोनों एक ही सत्य की दो धड़कनें हैं? आइए आज हम इस रहस्य को समझें। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी और संत महापुरुषों के अनुभवों के माध्यम से। एक, आत्मा क्या है? आत्मा यानी स्वयं का स्वरूप। यह शरीर नहीं है, न ही मन और बुद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा नष्ट नहीं होती, न जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है। आत्मा शाश्वत है। 2, परमात्मा क्या है? परमात्मा यानी सबसे महान आत्मा, जो संपूर्ण सृष्टि का नियंता है, जो सबके हृदय में वास करता है। गीता में भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अर्थात हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं। यानी परमात्मा हमसे बाहर भी है और भीतर भी। 3, आत्मा और परमात्मा का संबंध अब प्रश्न है। क्या आत्मा और परमात्मा अलग हैं? संतजन कहते हैं, आत्मा उस लहर की तरह है और परमात्मा पूरे समुद्र की तरह। लहर जब तक अलग है तो वह स्वयं को छोटा समझती है, परंतु जब लहर समुद्र में विलीन होती है तब वह स्वयं को असीम जान लेती है। ठीक वैसे ही आत्मा जब तक देह और अहंकार में बंधी है उसे अपना छोटापन लगता है, पर जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसका सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। 4, उदाहरणों से समझें। आत्मा दीपक की लौ है, परमात्मा सूरज है। लौ भी प्रकाश देती है, सूरज भी प्रकाश देता है। अंतर केवल इतना है कि लौ सीमित है और सूरज असीम। इसी तरह आत्मा बूंद है, परमात्मा सागर है। बूंद और सागर का जल अलग नहीं है, पर बूंद सागर से दूर हो तो उसका अस्तित्व सीमित हो जाता है। 5, वेद और उपनिषद की वाणी। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तू वही है। इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। आत्मा परमात्मा से आई है और अंततः उसी में मिल जाएगी। 6, भक्ति योग की दृष्टि भक्ति मार्ग में आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रेमी और प्रियतम का होता है। भक्त आत्मा है और भगवान परमात्मा। यहां एकता का अर्थ अलग अलग रहकर भी प्रेम से जुड़ना है। जैसे राधा और कृष्ण दो अलग शरीर हैं, पर प्रेम इतना गहरा कि उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। 7, ज्ञान योग की दृष्टि। ज्ञान योग कहता है, आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं। जब साधक गहन ध्यान करता है तब अनुभव करता है कि मैं वही हूं, जो परमात्मा है वही मैं हूं। यही अद्वैत का अनुभव है। 8, सरल जीवन उदाहरण। जैसे बच्चा मां से अलग दिखता है लेकिन वास्तव में मां का ही अंश होता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश है। गीता कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात यह जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। 9, भ्रम कहां होता है? भ्रम इसलिए होता है क्योंकि आत्मा देह से जुड़कर अहंकार में बंध जाती है। वह भूल जाती है कि मैं असीम का अंश हूं और सोचती है, मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं अमुक परिवार का हूं। यही अज्ञान आत्मा और परमात्मा को अलग मानता है। 10, अनुभव कैसे होगा? जब साधक मन को शुद्ध करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, तब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यह मिलन शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, यह अनुभव की बात है। जैसे शहद का स्वाद बताएंगे तो समझ न आएगा, परंतु चखते ही सब स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या आत्मा और परमात्मा अलग हैं? नहीं, वे अलग नहीं हैं। वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। आत्मा अंश है, परमात्मा पूर्ण है। आत्मा लहर है, परमात्मा समुद्र है। आत्मा बूंद है, परमात्मा सागर है। हमारा जीवन तभी सफल है जब आत्मा अपने मूल, अपने प्रियतम परमात्मा से जुड़ जाए, और यही सच्चा धर्म है। आइए हम सब मिलकर इस जीवन यात्रा को परमात्मा की ओर मोड़ें, क्योंकि आत्मा का वास्तविक सुख केवल परमात्मा के मिलन में ही है।